4 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज और उनके समर्थकों पर हुई पुलिस की कार्रवाई के दौरान जख्मी हुई बहन राजबाला मलिक ने कल जीबी पंत अस्पताल में दम तोड़ दिया। राजबाला की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी थी जो उनकी मौत का कारण बनी। आज बहन राजबाला का अंतिम संस्कार उनके गांव भाटान सोनीपत हरियाणा में किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण महाराज और समाज के अनेक क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति पहुंचे और बहन राजबाला को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बहन राजबाला के बड़े बेटे अनिल ने शव को मुखाग्नि दी। संपूर्ण राष्ट्र ने बहन राजबाला को नम आंखों से विदाई दी। बहन राजबाला की मौत एक धब्बा है हमारे उस समाज पर जो कहता है कि हम आजाद हैं। क्या समाज में फैले भ्रष्टाचार की बात करना गलत है? नहीं तो फिर राजबाला की मौत के दोषियों को क्यों नहीं सजा मिल रही है? बहन राजबाला को श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात जननायक स्वामी रामदेव जी ने राजबाला की मौत को एक शहीद की मौत बताया और कहा कि हम उनकी शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे और देश को दूसरी आजादी दिलाकर रहेंगे। वंदे वंदे बहन राजबाला, बहन राजबाला। आज ये भटाना गांव की धरती धन्य हुई और बहन राजबाला मर करके भी अमर हो गई है। वह 121 करोड़ भारतीयों के लिए शहीद है, वीरांगना है, वो भारत माता की अमर यशस्विनी पुत्री है और बहन राजबाला के ऊपर 121 करोड़ भारतीयों को गर्व है। और वह केवल एक परिवार की नहीं रह गई, वह एक भटाना गांव की नहीं रह गई। आज 121 करोड़ भारतीयों की बहन है और उसके ऊपर हम सबको गर्व है और हम आज उनको एक शहीद का दर्जा देते हैं, एक वीरांगना का दर्जा देते हैं। कुछ लोग सोचते थे हम इस आंदोलन को दफन कर देंगे, हम इस आंदोलन को कुचल डालेंगे। बीच में वर्षा ऋतु होने के कारण से हमने यात्रा को कुछ दिन विराम दिया था, लेकिन जब झांसी से यात्रा शुरू हुई, बुंदेले हर बोरों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। जब वहां से यात्रा शुरू हुई और हर दिन लाखों लाखों लोग झांसी के आत्माओं में देखा, छोटे छोटे गांव में लोग, गांव से लेकर के रानीपुर से लेकर के छोटे छोटे गांव में। और आपने देखा जब मैं राज क्षेत्र में था, छोटा सा एक तहसील, वहां लाखों लोग इकट्ठे हो गए। मुझे स्वामी ब्रह्मानंद जी ने बहुत बड़ा तप किया हुआ। और अब मैं जहां से आ रहा हूं, पुखराया छोटी सी जगह, राज और पुखराया जैसे छोटे छोटे जगहों पर जो कस्बा नुमा, एक गांव नुमा जगह, वहां पर 1-1 लाख से ज्यादा लोग बहन इस यात्रा के साथ में जुड़ रहे हैं। अब पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो चुका है और एक नए भारत का निर्माण होगा। और बहन राजबाला ने जिस काले धन को लाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, भ्रष्ट व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकने के लिए अपना बलिदान दिया है, वो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, वो पूरा होगा उनका सपना और संकल्प। और इसलिए बस मैं अपनी बात को विराम क्या और आगे बढ़ाता हुआ यही कहना चाहूंगा, हमारी काले धन की लड़ाई, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई, भ्रष्ट व्यवस्थाओं के खिलाफ यह आंदोलन, यह अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक एक एक रुपए जिस दीवानों ने लूटा वो हिंदुस्तान को वापस नहीं मिल जाता। हम अपने खून का आखिरी कतरा भारत माता के लिए अर्पित करके इस भारत माता को दुनिया की सर्वोच्च महाशक्ति के रूप में अपने आंखों के सामने हम प्रतिष्ठापित कर करके इस संकल्प को पूरा करेंगे। मैं एक बार पुनः इस परिवार की हिम्मत के लिए, टूट जाता है व्यक्ति, राकेश ने जो हौसला रखा, हिम्मत रखी, भाई अनिल, भाई अमित और चौधरी जगवीर सिंह जी, इन सबको और इस
उनके परिजनों ने जो हौसला दिखाया, जो हिम्मत दिखाई, और आज भी इससे बड़ा और इंसान के लिए कुछ मृत्यु से बड़ा तो और कोई दुख हो ही नहीं सकता। लेकिन इस समय भी जो इस परिवार में हौसला है, हम इनकी हिम्मत को, इनके पराक्रम को, इनकी देशभक्ति को, इनके भीतर मां भारती के लिए जो प्रेम है उस प्रेम को प्रणाम करते हैं। हम 121 करोड़ भारतीयों की ओर से बहन राजबाला को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमने 624 जिलों में आज शाम को 5 बजे के बाद सब जगह श्रद्धांजलि यज्ञ और बहन राजबाला के बलिदान को याद करते हुए सब जगह एक उसके लिए देश भर में श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ यज्ञ के साथ साथ बड़े आयोजन रखे हैं, जिससे कि देश उनके बलिदान को याद करता हुआ इस राष्ट्र निर्माण के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। हम एक बार पुनः पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए एक बार पुनः यहाँ उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, यहाँ बहुत भाइयों ने मुझे पूछा, मीडिया के भाइयों ने भी, कि बहन राजबाला की याद उसको कैसे स्थायी बनाया जाए। बहन राजबाला का जो संकल्प था उसकी याद हम करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा रखेंगे और बहन राजबाला की एक भव्य समाधि यहाँ पर बने। ये परिवार बहुत सक्षम है, बहुत हौसले वाला है, लेकिन उनकी स्मृति में यहाँ पर हम समाधि जो बने वो सेवा हम पतंजलि उपीश की ओर से उनके लिए समर्पित करना चाहेंगे, जिससे कि उनकी याद सदा यहाँ से लोग उनको याद करके उनसे प्रेरणा लेते रहे। बहन राजबाला जिनकी आज हमारे बीच में स्थूल देह तो पंच तत्वों में विलीन हो गया, परंतु उन्होंने देश के लिए जो अपने आप को आहूत किया, बलिदान दी, उनकी शहादत को नमन करने के लिए और जिस संकल्प के लिए उन्होंने अपने आप को आहूत किया को पूर्ण करने के लिए आज हम श्रीदेव स्वामी जी के पावन उपस्थिति में सम्माननीय चौटाला साहब, परम सम्मानीय बहन सुषमा जी, बहन स्मृति ईरानी जी और यहाँ पर भारत स्वाभिमान से जुड़े हुए और गांव के देश के प्रबुद्ध सभी वरिष्ठ जन और उनके परिवार से जुड़े हुए सभी आत्मीय स्वजन, 4 जून को जो घटना घटित हुई, आप सहित संपूर्ण देश ने नहीं अपितु पूरे विश्व ने देखा किस तरह से रात को सोते हुए भूखे प्यासे लोगों को, वो उपवास में थे 2 दिन से और रात को बड़ा शांति से विश्राम कर रहे थे, वह देश निर्माण के लिए इस देश से काला धन भ्रष्टाचार को समाप्त करने के संकल्प को लेकर के इकट्ठे हुए थे और जिस तरह से बर्बरता और क्रूरतापूर्ण ढंग से जो वहां पर अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से वहां पर आग लगा करके सब ध्वस्त करने का प्रयत्न किया गया, बहुत देश वालों को पता नहीं है। लोग ये कहते हैं कि सुखदेव स्वामी जी वहां से कहां गए थे। मैं आज एक बात कह देना चाहता हूं, उस समय पर मैं स्वयं था, हमारे हजारों भाई बहन थे, हमने बार बार कहा कि सुखदेव स्वामी जी को गिरफ्तार करने के लिए आप आए हैं, आप अरेस्ट कर लें, गिरफ्तार कर लें। बार बार हम ये कहते रहे, शांतिपूर्ण ढंग से सुखदेव स्वामी जी बार बार ये आवाज लगाते रहे कि आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, कभी गायत्री मंत्र का जप कराते रहे, कभी शांति के लिए आह्वान करते रहे। उसके बाद में भी जो जिनके हौसले खून के लिए उनको तैयार करके भेजा गया था कि बाबा को खत्म कर देना है। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछता हूँ, पंडाल में आग किसने लगवाई? उसके बाद में वहां पर एक एक व्यक्ति को चेक करके भेजा गया
4-4, 5-5 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी थी। उसके बाद में चेक करके भेजने के बाद में भी अंदर जो कहते हैं कि बाबा के लोगों ने पत्थर फेंके, वो पत्थर कहाँ से आए? ये सब कुछ षड्यंत्र उनके द्वारा किया गया और बाबा तो किसी तरह से बाबा को वो खत्म नहीं कर पाए। और खत्म न होने में भी मैं आज स्मरण करता हूँ सारी माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से उस क्रूरतम एक विभत्स जो दृश्य था, हम अपने आंखों के सामने जब स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से ये लगता है कि स्वतंत्र भारत का यह काला वह दिन था, यह काला दिवस के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। इस तरह का क्रूरतम जघन्य घटना जो है उसकी पुनरावृत्ति न हो। और जिस लक्ष्य के लिए बहन राजवाला ने अपने आप को, अपनी प्राणों की आहुति दी, राष्ट्र को देने के लिए प्राण से बढ़कर के तो कुछ नहीं होता। प्राण देने के बाद में उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए बाकी जिनके दिल में माँ भारत का वास है, जिनके हृदय में देश बसता है, जो राष्ट्र के लिए जीते हैं, वो ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग अपने आप को कुर्बान करने के लिए, आहुत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और निश्चित रूप से आज बहन राजवाला का शहादत करोड़ों देशवासियों के मन में एक जज्बा, एक देश के लिए मर मिटने की भावना, अपने आप को आहुत करने की एक दृढ़ता उसने पैदा की है। और हम सब देशवासी इस तरह के जो भ्रष्टाचारी, तो वो पहले से ही थे, उस समय वो अत्याचारी बने, ऐसे व्यवस्था को निश्चित रूप से देश पर शासन करने का कोई हक नहीं है। क्या आप ऐसे लोगों को वहां बैठना देना चाहेंगे? निश्चित रूप से हमारा उत्तर होगा कभी नहीं। तो उसके लिए हमें जागना होगा, हमें चेतन होना होगा, क्योंकि कभी कभी हम उदासीन हो जाते हैं और उदासीनता का परिणाम ये होता है जब जब सज्जन लोग उदासीन होते हैं, दुष्ट लोग पूरी शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ देश को समाप्त करने के लिए जुट जाते हैं। इसलिए अब हमें उदासीन नहीं होना है, हमें चेतन और जागरूक होकर के, सजग होकर के उनको हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। हमारी न्याय व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है। उस चीज को लेकर के भी अभी न्याय उच्चतम न्यायालय के अंदर वह अभी लंबित है, मामला सुनवाई पर है। निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि न्यायालय के द्वारा हमें न्याय मिलेगा और पूरे देशवासियों के अंदर जो जज्बा है उसके द्वारा जो भ्रष्टाचारी हैं, अत्याचारी हैं, इस तरह के जो हमारे शासक के रूप में कभी भी हमारे लिए स्वीकार्य नहीं होते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलेगी। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आज की इस दुखद घड़ी में परिवार को उस दुख सहन करने की शक्ति दे। पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार सब तरह से साथ में है और पूरे देश की जो तमाम राष्ट्रवादी शक्तियां हैं और राष्ट्र के लिए जीने वाली जो आत्माएं हैं, वो सब बहन राजवाला के उस शहादत के साथ हैं, परिवार के साथ हैं। और हर पल हर क्षण हम महापुरुषों से, क्रांतिकारियों से, शहीदों से यही प्रेरणा लेते हैं कि हम जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया है उसी तरह का जीवन हम जिए। तो प्रत्यक्ष रूप से बहन राजवाला का वह जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का एक स्रोत बने, शक्ति का कारण बने और हम अपने जीवन को माँ भारती के लिए आहुत करने के लिए हर पल हर क्षण अपने आप को तैयार रखें। इसी संकल्प के साथ वो सब बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। मैं सबका इसलिए आभार प्रकट करती हूँ कि ऐसे घड़ी में आप सब हमारे साथ खड़े हैं, तो इसलिए हमारा दुख कुछ हमें लगता है कि कुछ हद तक कम हो जाता है, लेकिन ये क्षति जो है ये कोई पूरी नहीं कर सकता है। और इस क्षति को पूरा कर सकते हैं तो सिर्फ इसलिए कि उनके द्वारा दिए गए बलिदान के आप व्यर्थ न जाने दें और जो वो चाहती थी उस उद्देश्य को पूरा करने में आप सब हमारा साथ दें। और इसके साथ मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, जब जिस दिन उनको चोट लगी उससे पहले कुछ घंटे पहले ही हम सब वहां से उनके पास से आए थे, तो हमने उनसे कहा था कि आप भी घर चलो, हम आपको दोबारा छोड़ जाएंगे यहाँ पर अगर आपको आना है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जब तक यहाँ स्वामी जी यहाँ हैं जब तक मैं रहूंगी और मैं अपना उपवास जब तक नहीं खोलूंगी जब तक स्वामी जी उपवास पे हैं, और जब पूरा निर्णय हो जाएगा तो मैं तभी यहाँ से आऊंगी। उसके बाद जब लाठीचार्ज हुआ तो बहन पूनम यादव जी हैं जो यहाँ पर आज मौजूद हैं, उनका हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ था और उन्होंने कहा चलो स्वामी जी के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं और इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं। और उनके सामने ही उनको एक लाठी पड़ी थी,
उन्होंने आज भी हमें बताया कि उन्होंने जब हाथ पकड़ा हुआ था तभी उनको पुलिस ने पहली लाठी मारी थी। उसके बाद से वो दोनों अलग अलग हो गई और उसके बाद से उनको नहीं पता था कि उन्हें और कितनी चोटें लगी हैं। हम सब के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे देश की गरिमा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है और आप सब लोग इसमें कितना साथ दे पाते हैं यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और सब उपस्थित सज्जन और जो मुझे सुन रहे हैं वो सब सज्जन और माताएं बहनें जो भी सुन रहे हैं उन सब की श्रद्धांजलि तभी होगी जब वो हमारे साथ सच्चे मन से कसम उठाएंगे कि वो राजबाला जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसी के साथ मैं सबको नमन करती हूँ। श्रद्धेय बाबा रामदेव जी, विपक्ष के नेता बहन सुषमा स्वराज जी, बहन स्मृति ईरानी जी, बहादुर बेटी राजबाला के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, पत्रकार और छायाकार साथियों, और उसके साथ खुशी भी है कि हरियाणा प्रदेश की एक बहादुर बेटी ने इस देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली को कायम रखने के राजबाला लगातार 3.5 महीने तक एक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझती रही। हरियाणा प्रदेश के बहादुरों को आज से नहीं, अतीत में झांक करके हम देखें, जब कभी बाबा जी को इस प्रकार की क्रांति आई है वो शुरुआत हरियाणा प्रदेश से हुई है। और क्रांति तभी आती है जब धरती पे खून बिखरता है। बहन राजबाला का धरती पे बिखरा हुआ खून कभी रायगा नहीं जाएगा। हम सबकी जिम्मेवारी बन जाती है कि बहन राजबाला के नक्शे कदम पर चलते हुए चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े लेकिन प्रजातांत्रिक प्रणाली को हम हर हालत में कायम रख सकें, ये हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। और इसी हिसाब से मैं बहन राजबाला के चरणों में अपने पुष्प अर्पण करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ इस आस, विश्वास और भरोसे के साथ कि आप सबका सहयोग और समर्थन निरंतर बाबा को मिलता रहे, ये मेरी आखिरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन राजबाला के बलिदानी परिवार के समस्त परिजन, आज हम सब बहन राजबाला जी को अंतिम विदाई देने और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। बंधुओं कहते हैं जो आया है वो जाएगा, जन्म के साथ मरण निश्चित है। लेकिन जब मृत्यु सामान्य कारणों से होती है तो सब्र आ जाता है। अगर मृत्यु किसी दुर्घटना में असमय होती है तो भी उसे ईश्वर का विधान मानकर मन देर सवेर उसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन ये मृत्यु नहीं, हत्या है, और हत्या भी निशंस हत्या, एक निर्दोष की हत्या, एक बेगुनाह की हत्या। क्या दोष था बहन राजबाला का? क्या गुनाह किया था उन्होंने? एक ही अपराध था उनका कि वो बाबा रामदेव की अनुयायी थी और बाबा के आह्वान पर राष्ट्र प्रेम से भाव विभोर होकर दिल्ली के रामलीला मैदान में जा पहुंची थी। और 4-5 जून की मध्य रात्रि को जो दमन चक्र चला वो उसकी शिकार हो गई। अगले ही दिन मैं उनको अस्पताल में देखने गई थी। मुझे डॉक्टरों ने कहा इनकी गर्दन की हड्डी टूट गई है, इसलिए ना शरीर का ऊपरी हिस्सा काम कर रहा है ना निचला हिस्सा। कोशिश करेंगे शायद शरीर का सेंसेशन लौट पाए। 15 सप्ताह तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रही वो बहन और आखिरकार कल उसने प्राण त्याग दिए। मैं कहना चाहती हूँ बाबा जी को, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अपना अभियान पुनः प्रारंभ किया। आचार्य जी और स्वामी जी, सरकारी दमन से विचलित हुए बिना आप अपने ध्येय पथ पर बढ़ते जाइए। देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। राजबाला बहन का वो संकल्प, राजबाला जी का वो संकल्प जो अभी राकेश जी ने यहाँ दोहराया कि तब तक मैदान नहीं छोड़ूंगी जब तक स्वामी जी यहाँ हैं, ऐसा कहने वाली हजारों राजबालाएं हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि श्रद्धांजलि तो हम अर्पित कर रहे हैं क्योंकि वो अमृत को प्रदान हुई है, वो मरी नहीं, उन्होंने बलिदान दिया है।
इसलिए मैंने कहा था कि श्रद्धांजलि तो हम देने आए हैं, लेकिन श्रद्धांजलि के साथ हम संकल्प लेने भी आए हैं कि जो दृढ़ता बहन राजबाला जी ने उस मैदान में दिखाई, वही दृढ़ता लेकर बाबा जी हम आपके साथ हैं, हम आपके इस अभियान के साथ ही बनेंगे। आप बिना इस दमन की परवाह किए तो पड़ाव आते हैं जिंदगी में, आएंगे और निकल जाएंगे, लेकिन आप उस राजबाला ने जो संकल्प लिया, जिसके कारण वो कुर्बान हुई, जिसके कारण उसने बलिदान दिया, उस बलिदानी भावना को जगाते हुए, उस मशाल को आगे बढ़ाते हुए आप अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाइए। हम लोग जो उनका साथ देंगे वही राजबाला को सही श्रद्धांजलि होगी, वही राजबाला के प्रति एक समर्पित भाव होगा, और वही भाव लेकर मैं आज यहाँ आई थी। लोग कहते हैं निर्दोष नागरिकों की हत्या सत्ता सिंहासनों को उखाड़ फेंकती है। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय बाबा जी, राजबाला जी की जब बहनों से मिली तो उनकी एक बहन ने मुझसे कहा कि राजबाला जी अक्सर कहा करती थी कि तिल तिल कर तो सब मरते हैं, लेकिन मैं मरूंगी तो अपने देश के लिए मरूंगी। इसलिए आज उन्हें श्रद्धांजलि देने यहाँ जितने भाई और बहन आए हैं, उन सबकी ओर से मैं यही कहना चाहूंगी कि राजबाला जी का ये जज्बा, उनका ये बलिदान न सिर्फ हम बल्कि पूरा देश कभी नहीं भूलेगा। राकेश ने बड़े हौसले के साथ कई बार अकेले दिल्ली पुलिस का सामना किया, बार बार प्रशासन की ओर से जो गलत बयान आते गए। राकेश ने राजबाला जी के निधन के बाद भी आंख के आंसू नहीं सूखे थे, जब आकर उसने प्रशासन के खिलाफ जो भी झूठ बोला गया राजबाला जी के केस के बारे में, उसके बारे में सच्चाई को व्यक्त किया। मुझे लगता है कि राकेश ने अपने उद्बोधन में जो कहा कि राजबाला जी ने बलिदान सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि बलिदान अपने देश के लिए दिया है। इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत की उनकी जो कल्पना है, उसको अगर हम श्रद्धांजलि वाकई में देना चाहते हैं तो राजबाला जी को हमेशा अपनी स्मृति में रखकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत के प्रति अपनी ओर से चाहे कितना भी क्यों ना हो, थोड़ा बहुत सहयोग जरूर दें। आज राकेश को और राजबाला जी के पूरे परिवार को मैं ये कहने आई हूँ, दुख की इस बेला में भारत का एक एक नागरिक आपके साथ है। राजबाला जी की आत्मा को शांति मिले, आज ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। ये है वैदिक ब्रॉडकास्टिंग।